साथियों, तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव बहुत पहले से है। मुझसे आपका प्रेम भी बहुत पुराना है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है और आज यहां चेन्नई में भी हम देख रहे हैं, दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे हैं, उत्साह से भरे हुए लोग बैठे हैं। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच डीएमके सरकार ने चेन्नई के लोगों की जरूरतों से, आपके सपनों से मुंह फेर रखा है। अभी कुछ समय पहले इतना बड़ा साइक्लोन आया, चेन्नई के लोगों को इतनी परेशानी हुई, लेकिन डीएमके सरकार ने मदद करने की जगह लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। डीएमके के लोग संकट के समय फ्लड मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि ये मीडिया मैनेजमेंट करने में लगे रहते हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था, लेकिन ये लोग मीडिया से कह रहे थे कि सब ठीक हो गया है। इसी से पता चलता है कि डीएमके सरकार को जनता के सुख दुख से, आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत सरकार अनेक योजनाओं का पैसा सीधे यहां के लाभार्थियों को भेज रही है। डीएमके को दिक्कत इसी बात से है कि लाखों करोड़ रुपए का ये लाभ सीधे तमिलनाडु के लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। आज टॉयलेट्स, गैस कनेक्शन, नल से जल कनेक्शन, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, सड़क, रेल, हाईवे, पोर्ट, सब पर काम हो रहा है। लाखों करोड़ रुपयों के इन विकास कार्यों को लूटने में डीएमके के लोगों को मुश्किल आ रही है। इस बात से यहां की एक फैमिली बहुत परेशान है। इसलिए ये डीएमके के लोग सोच रहे हैं कि अगर पैसे नहीं तो कम से कम इन कामों का क्रेडिट ही खा सके, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही। मैं डीएमके को बताना चाहता हूं, मोदी तमिलनाडु के विकास का पैसा आपको लूटने नहीं देगा और जो पैसा आपने लूटा है वो वसूल कर वापस
तमिलनाडु के लोगों पर खर्च किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। इज मोदी न गारंटी। साथियों, परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सोचती है, जबकि मोदी देश के भविष्य का सोचकर काम कर रहा है। परिवारवादी पार्टियों के समय देश के 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। देश के 2.5 करोड़ से ज्यादा घर अंधेरे में थे। आप भी जानते हैं, 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती एनर्जी सिक्योरिटी है। आज हमारी सरकार इस दिशा में भी तेजी। साथियों, ये आप डीएमके वालों को भली भांति जानते हैं और कांग्रेस को भी आप अच्छी तरह जानते हो। ये दोनों लोग है कैसे, और उनके जैसे और भी है। ये डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं, उनका मोटो है फैमिली फर्स्ट, और मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। इसलिए अब इंडी गठबंधन के लोगों ने मुझे गाली देने का नया फॉर्मूला निकाला है। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मतलब जिनको परिवार है उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या जिनको परिवार है उनको सत्ता परिवार के लोगों के लिए हड़प करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। देश के युवा मेरा परिवार है, और इसलिए मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। देश की बहनें, बेटियां, ये मेरा परिवार है। इसलिए मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देने के लिए काम कर रहा हूं। देश के किसान, देश के गरीब, ये सब मेरे परिवार है, और इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं, और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार। इसलिए आज पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, आज पूरा देश
एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं नान दान मोदी एंड कुडुंबम, नान दान नान दान नान दान नान दान। साथियों, कांग्रेस, डीएमके और इंडी गठबंधन से जुड़ी पार्टियां भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबी हुई पार्टियां हैं। उनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। उनके लिए भ्रष्टाचार ही सब कुछ है। इंडी गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने वाले एक फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इंडी अलायंस में मातम छाया हुआ है। आंसू उनके सूख नहीं रहे हैं, डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि इंडी अलायंस को रिश्वतखोरी के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा देश की व्यवस्थाओं को करप्ट करने के अलावा और कुछ भी न करना आता है, न करने का इरादा है और न ही वो अपने परिवार के बाहर सोच सकते हैं। दशकों तक इंडी अलायंस में शामिल दलों ने लूट की राजनीति की है। आज इन्हीं लोगों की वजह से देश का युवा राजनीति से, व्यवस्थाओं से इतना चिढ़ा रहता है। आज आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देगा। और आप जानते हैं कि मोदी का सबसे बड़ा प्रिय काम है स्वच्छता अभियान। और स्वच्छता अभियान कैसा भी हो, मुझे सब जगह पे साफ सफाई करनी ही है, बस आपके आशीर्वाद। साथियों, परिवारवाद का एक स्वभाव है। ये परिवारवादी जो पार्टियां होती है ना, उनको परिश्रम से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं होता है। वो मेहनत करना अपनी जिम्मेवारी मानते ही नहीं है। इसलिए परिवारवाद अपने साथ अहंकार भी लेकर आता है। और जब कोई परिवारवादी सरकार में किसी अहम पद पर आ जाता है तो उसे लगता है कि देश और देश की जनता उसकी गुलाम है। वो अपने पद की गरिमा तक भूल जाता है। आज हमने ये भी देखा है कि कैसे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके परिवार के एक मंत्री से सख्त सवाल किए हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का घोर अपमान करना भी
परिवारवादियों की एक निशानी है, पहचान है, आदत है। और मुझे अफसोस है कि जिन्हें अपने अहंकार में जनता की भावनाओं तक की परवाह नहीं है, वो तमिलनाडु सरकार में प्रमुख पद पर बने बैठे हैं। நண்பர்களே,